चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो हमें बताइए कि आखिर हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ते क्यों हैं। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कुछ देर पहले कि कई सर्किट्स हैं, हम उसको सिंपली सीरीज पैरेलल करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कई सर्किट ऐसे होते हैं कि हम उनको सीरीज पैरेलल समझ ही नहीं पाते कौन सीरीज में है और सर्किट का अरेंजमेंट कैसे है। तो उन स्पेशल सर्किट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। और भी ढेर सारे मेथड हैं, नोडल मेथड है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड है ना। आप जब बीटेक में जाएंगे या और अन्य किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर जल्दी वाले मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बिल्कुल मेथड तो मेथड प्रॉपर करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे जो पहला लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग कौन कौन सा लॉ बोलते हैं? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ। उसके बाद इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लॉ। देखिए, इनका कहने का मतलब है, पहली बात ये तो जान लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन, क्या बोलेंगे? इट इज बेस्ड ऑन किस पर? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए ऐसी बातें करते हैं। अब मान लीजिए कि ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर खूब ढेर सारे अब वायर मिल रहे हैं। मैं 5 मैक्सिमम जगह 5 ही एग्जांपल होते हैं 5 वायर में। मैं मान ले रहा हूं कि इस दोनों पार्ट में करंट आ रहे हैं और इन दोनों पार्ट में करंट क्या हो रहा है? जा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज पर सेकेंड इस जंक्शन पर एंट्री कर रहा है उतना ही यहां से क्या करेगा? बाहर भी जाएगा। मतलब इस जंक्शन पर कहीं भी चार्ज कंज्यूम नहीं होगा, चार्ज कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है ना? क्या पढ़ा आप लोगों ने जल्दी बता दिए, बोलिए। नहीं, ठीक है, बोलो भैया। एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट इनकमिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द, वो आपका इक्वल होगा, या सभी करंट का एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? 0। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0। मतलब सिग्मा आई बराबर भी मैंने क्या लिख सकता हूं बताओ? 0। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यही लगता है कि द सम ऑफ करंट इनकमिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। ये लिख डालिए अपने से। According to this law, sum of currents entering the junction is equal to sum of current leaving the junction, अब आप लोग को ये तो बात पता चल गई होगी कि ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ना। यहां से करंट I2 एम्पियर मतलब 10 एम्पियर आ रहा है, ओके। यहां से 4 एम्पियर जा रहा है। अब इसमें आपको खुद करंट का डायरेक्शन बताना है और करंट की वैल्यू भी बतानी है आपको। करंट का डायरेक्शन भी बताना है और करंट की वैल्यू भी बतानी है आपको। भैया 10 में से कल 4 ही गया ना जंक्शन से, भैया जंक्शन पे 10 आया, 10 में 4 ही गया है, यानी अभी अभी 6 भेजना है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क वाले में बोल दूं, तो अगर मैं आई बोल दूं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि 10 आया है इनकमिंग और जाएगा 4 प्लस आई जाएगा, तो आई बराबर कितना एम्पियर हो जाएगा? कितना एम्पियर? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आइए डिस्कस करते हैं
क्वेश्चन नंबर किस पे? 2 पे। पर जल्दी करते हैं इसको, ये बोनस क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पर 3 एम्पियर, यहां पर 2 एम्पियर, है ना, यहां निकल गया 11 एम्पियर। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर मैं करंट का डायरेक्शन और वैल्यू पूछ रहा हूं, यहां पर करंट का डायरेक्शन और वैल्यू पूछ रहा हूं। इसका मतलब 3 आया, 2 इधर गया तो कितना आएगा? 5। अब 5 आ रहा लेकिन 11 चला गया, क्या होगा? एम्पियर, एम्पियर 10 आ रहा होगा। अब बताओ कि अगर हमने ऐसा बना लिया और इससे खूब ढेर सारे सेल बना लिए और इसमें हमने एक ऐसा वायर बना दिया, ठीक है, ये भी, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, यहां से क्या हो गया? R3। ये इसका EMF E1, इसका EMF E2। अब इसके 2 फोटो बना ले रहा हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, आप यहां से करंट ले आए I1 और यहां से करंट कितना ले आए? I2। बताइए इस पे करंट की वैल्यू और डायरेक्शन बताइए। I1 प्लस I2। अब इसी क्वेश्चन को आपको करना है कि सर I1 ऐसे था और कुछ करंट I इसमें चला गया, अब बताओ क्या होगा? बचा हुआ करंट किधर जाएगा? बचा हुआ करंट I1 माइनस I। हो गया भाई साहब? तो ये रहा आपका। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन और बना लेते हैं। अब आप समझिएगा और बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन आने के चांस भी है इस बार, ठीक है। इस बार यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा लिया, यहां एक रेजिस्टेंस लगा लिया, यहां एक रेजिस्टेंस लगा लिया, यहां एक रेजिस्टेंस लगा, EMF E1, EMF E2, ये रेजिस्टेंस R1, R2 बोलो क्या हो गया? R3। यहां छोटा सा मिली एमीटर लगा लिया, क्या लगा लिया? और इसको कॉपी भी कर लिया हमने। और कॉपी करने के बाद आप बताइए कि पहला काम क्या कर सकते हैं? यहां से करंट क्या ले लिया? I1। और यहां से क्या ले लिया? यहां से क्या जाएगा? आप देखोगे आगे चलकर कि हमें I1 ऑन का लेके इक्वेशन बनाना पड़ेगा और I2 का भी क्या बनाना पड़ेगा इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करके I1 भी निकालना पड़ेगा, I2 भी निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? I1 प्लस I2 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बताओ, मैंने बजा अच्छा यहाँ से क्या गया? I1, यहाँ से क्या गया? I, और यहाँ से क्या गया बताओ? I1 माइनस। तो यहाँ पर सॉल्व करके वहां पर क्या करना पड़ता है? I1 फाइंड करो, I2 फाइंड करो और I1 प्लस I2 फाइंड करो। यहाँ पर केवल क्या फाइंड करो? I। और इसी ब्रांच में मुझे करंट चाहिए, तो कौन सा आसान है, पिछला वाला कि ये वाला? कर दोनों सकते हैं, है ना। चले चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ पे। किस लॉ पे आते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ। अच्छा, इसी का एक और नाम है, क्या है? किरचॉफ, है ना, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज, अच्छा इसी का एक और नाम है किरचॉफ लूप लॉ। चलिए सबसे पहली बात, ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन क्या बोले, किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड, ठीक है। और अगर किसी लूप में ढेर सारे सेल होंगे और ढेर सारे रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, ढेर सारे क्या होंगे? सेल होंगे और ढेर सारे रेजिस्टेंस, तो किसी लूप में मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का मैं सम करूंगा तो क्या आएगा? उसके लिए लूप चाहिए, क्या चाहिए?
क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। फिर से बोलो, अकॉर्डिंग टू, देखिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, इन अ लूप, इन अ लूप, algebraic sum of algebraic sum of potential difference across cell and register is zero. Is in the loop algebraic sum of potential difference across cell and register is, बोलो क्या हो जाएगा? ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ, आइए अब हमें यूज कैसे करना है, यूज कैसे? सबसे पहली बात, अगर इस रेजिस्टेंस में पहले पता करो कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, पता करिए करंट किधर फ्लो कर रहा है, तब पता कर लिए। पता करने के बाद करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होगा, बोलो? हाई पोटेंशियल से, ये हाई पोटेंशियल से, ये हाई से। एक होता है डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, क्या होता है? अगर मैं ऐसे मेजर कर रहा हूं तो सबसे पहले साइन किस चीज का पड़ रहा है, पहले बताओ। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव। और यहां पर पहले कौन मिल रहा है? माइनस। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? बस यही है, और कुछ यही है, बाकी कुछ। अब उसी पुराने क्वेश्चन में चलते हैं, अपने पास इसी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। आइए अब बेटा पहले करंट का डायरेक्शन बताते हैं। येलो से बता दूं, डार्क येलो से। देखो, जहां पर दो या नहीं, जहां पर तीन ब्रांचेस मिले, क्या मिले? उसको हम बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? और जंक्शन टू जंक्शन, जंक्शन टू, जो कंटिन्यूअस पाथ होगा, जो क्या होगा? कंटिन्यूअस पाथ, मतलब उसमें कहीं ऐसा ना हो कि पता चले हमसे यहां से यहां कंटिन्यूअस है लेकिन बीच में अड़ंगा लग गया। अड़ंगा नहीं चाहिए, एकदम पूरा पूरा फ्रेश चाहिए भाई साहब। तो जंक्शन टू जंक्शन जो कंटिन्यूअस पाथ होता है उसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस पाथ इज ब्रांच। और उसमें और उसमें हर जगह करंट सेम रहता है। हर, बोलो, जगह क्या सेम रहता है? हाँ, करंट सेम रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब, सर क्या यहां I1 है तो यहां भी I1 होगा? हाँ बेटा, I1 होगा। सर यहां I3 माइनस I है तो यहां भी I3 माइनस I होगा। हाँ, और यहां पर I है तो यहां पर भी क्या होगा? I। अब करंट किधर से, देखो, हेलो, इधर करंट इधर जा रहा है तो पक्का ये हाई है, पक्का ये क्या है? और इसमें करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस है, ये क्या है? करंट इधर जा रहा है तो प्लस है। और अब लूप बनाइए, क्या बनाइए? आपकी मर्जी कैसे बनाइए। सर मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, मैं समझने के लिए तो ऐसे बना रहा हूं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे बना होगा, है ना? पेंसिल से बना के काम कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब इतना चालाक हो जाएंगे दिन पर दिन कि आप यहां चालू करेंगे, यहां चालू करेंगे, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। यहां चालू करिए, कहां चालू करिए? चलिए पहले मिलिए कि कौन मिला। अब यही बात हो गई भाई साहब, यहां पर गए तो पहले कौन मिला? तो क्या लिखे? क्यों भाई, हमने कहा पहला साइन। क्यों हम उधर से कहां चल रहे हैं बताओ? नहीं, हम ये एरो किधर बनाए? हम इधर, हम जा किधर रहे हैं? यही जाए तो सबसे पहला रास्ता कौन मिला? अब ब्लू कलर चेंज करना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा दूसरे कलर पे। इसको लेते हैं, हाँ, एक मिनट को जरा। तो कोई भी चीज लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बताइए कौन है? प्लस है तो प्लस है, ठीक है। चलिए बाद वाला ही कर दें,
बाद वाला ही करना चाह रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, तो बाद वाले में चलिए बाद वाला साइन ले लीजिए। ओके, तो बाद वाला साइन कौन सा है? बाद वाला साइन कौन सा है? क्लियर है? चलिए आ जाइए, उस पर कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बोले बाद वाला साइन कौन है बताइए। चलिए भैया बाद वाले पास पहुंचिए, कौन है? निगेटिव माइनस I1 और क्या हो जाएगा? R1। यहां पर आइए, बाद वाला साइन कौन सा है? प्लस क्या हो जाएगा? E1। यहां पर आइए, बाद वाला साइन कौन सा है? निगेटिव, माइनस क्या था वो? I इंटू इक्वल्स टू क्या हो गया? अब यही लूप यहां से चालू करो, ये लूप यहां चालू करो, यहां कुछ नहीं है, यहां आ जाओ। बोलो बाद वाला साइन कौन सा? कितना होगा पॉजिटिव? IR। इधर आइए, बोले बाद का साइन कौन सा? माइनस, और क्या हो जाएगा? यहां माइनस लगेगा और क्या लगेगा? I1 माइनस IR3। यहां पर बोलो E2 बराबर, ऐसे करना बस इस लूप में, ठीक है? ओके, आइए इधर देखिए, अब आता है एक व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या आता है? ब्रिज। ब्रिज में आई होता कि ई होता? देखो जरा, आई ना, BRIDG, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है? व्हीट स्टोन ब्रिज तो क्या होता है बताओ? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ, क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्या? फोर रेजिस्टेंसेस, फोर रेजिस्टेंसेस, है ना? वी कैन find unknown resistance, unknown one, है ना? unknown one resistance in the term of क्या? remaining three, okay? अगर if current in galvanometer is zero, बोलो फिर बोलो, current in क्या? in galvanometer is zero, then we can say that bridge is balanced। देख रहे हो भाई साहब, ब्रिज इज क्या भाई साहब? बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस हो गया, ठीक है? अब इसको मैं अरेंजमेंट दे रहा हूं भाई साहब, इसको देखो, ब्रिज जैसा बन गया है ना? और इस पे लगा दीजिए गैल्वेनोमीटर, इस पे क्वेश्चन था कि क्या, अच्छा अभी उसको पहले क्वेश्चन तो लिखा दूंगा। देखो ऐसा क्वेश्चन है क्या बुक में? हाँ, नहीं है? चलिए ठीक है, आइए यहां पर है ये P, यहां पर क्या बोलो? Q, यहां पर बोलो क्या है? R, और यहां पर क्या है? S, और यहां पर सोर्स क्या है? E। तो अगर ब्रिज बैलेंस है तो क्या लिखना बताओ हम? हाँ,
ब्रिज बैलेंस होगा, उस केस पे क्या हो जाएगा, P अपॉन में Q इक्वल्स टू R बाई कितना होने वाला, R बाई, ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे हम लोग, इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे, आइए प्रूविंग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस पे यहां से करंट कितना ले गए, I, तो I में से यहां कितना भेज दिए बताओ, I1, और यहां से क्या भेज दिए, I2। अब यहां से IG चला गया अंदर, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, गायब हो गया यार, यहां से I1 गया, क्या टच हो रहा बार बार भैया, कुछ है क्या, मक्खी भाई कहाँ हो चलिए, इससे करंट कितना फ्लो हुआ, I1, देखो इससे I1 गया, इससे क्या गया, I2। अब सोचो इसमें अगर गैल्वेनोमीटर करंट कितना चला गया, IG, सोचो यहां से I1 जा रहा है, यहां से IG जा रहा है, I1 में से IG चला गया। अब देखो क्या करना है आपको, अगर आता है तो पहले खुद डेरिवेशन कर लेना खुद से, बताओ I1 इधर गया, IG इधर गया, तो बचा कितना, I1 माइनस IG, और बोलिए, तो यहां से IG आ गया, यहां से क्या आ गया, I2 आ गया, तो I2 प्लस, अच्छा अगर मैं यहां से I लेता, क्या यही मेरा I ही बट के क्या हुआ था, अच्छा यहां आप देखिए क्या क्या आ रहा है, I1 माइनस IG भी आ रहा है, यहां से I2 प्लस IG आ रहा है, और IG कर देता I1 प्लस I2 ही तो है, और ये I1 और I2 ही तो बोलो क्या है, I है, यानी जो हमने सेल से करंट लेकर दिया था वही मुझे वापस मिल रहा, इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब लूप लगा लो, ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए अब पहले करंट का डायरेक्शन, ये प्लस से माइनस, सर ये प्लस से माइनस, सर ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, चलो भैया इस वाले में बोलिए, इस वाले में क्या होगा, ऐसे जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, माइनस I1, सही कर रहा हूं, ऐसे क्या बादल साइन कौन सा है, माइनस, ऐसे जा रहा हूं, बादल साइन कौन सा है, माइनस IG जी, ऐसे जा रहा हूं, बादल साइन कौन सा है, प्लस I2 R इक्वल्स टू, हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, अब बताओ कि इसमें क्या सोचना है भाई साहब, क्या सोचना है इसमें बताओ, इसमें गए बोलो पहला साइन कौन सा, बादल, बादल, ऐसे गए बादल साइन कौन सा है, माइनस, माइनस क्या लिख लिया मैंने, माइनस क्या, I1 माइनस IG इंटू क्या है Q। अब बोलो इधर आया, इधर ऐसे, देखो ऐसे तो आ रहा हूं ना मैं, ऐसे तो आ रहा हूं, तो बाद में कौन मिला, प्लस, और क्या मिल रहा बताओ, प्लस I2 प्लस IG एस, हो गया। अब आगे बताओ, इसमें प्लस क्या मिल जा रहा है, IG इफ करंट इन इफ, अच्छा ऐसे लिखें, इफ ब्रिज इज बैलेंस, इफ क्या बोलेंगे, इफ ब्रिज इज बैलेंस, इफ ब्रिज क्या भाई, इफ D0 है ना, ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन THEN की THN, देन IJ 0, या पूरा का लिखना तो क्या लिखो, करंट इन गैल्वेनोमीटर इज, अब जीरो करो क्या क्या हो जाएगा, ये मामला खत्म, तो बचेगा क्या बताओ, लो भैया आ जाओ वापस, ये तो बचेगा, ये तो बचेगा, अब क्या लिख सकते हो उसको, तो अब इधर ले आओ, माइनस I1P बराबर माइनस I2 R, माइनस माइनस कैंसिल आउट, I1P बराबर कितना लिखेंगे, I2 आगे आ जाओ, इस पे जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो क्या बचेगा, माइनस I1Q प्लस I2S जीरो, उधर ले गए कितना आ जाएगा, I1Q और बोलो माइनस I2S, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या लिखोगे, I1Q और I2R, और इक्वेशन नंबर लिख के बोलिएगा कि I1P अपॉन में I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन में, ये क्या था, S था,
हल बोले भी नहीं, हाँ I2S। तो ये क्या था I2, I1 ने I1 को मार दिया, I2 ने I2 मार दिया, क्या लिखोगे P/Q इक्वल्स टू R। कितना मिनट लेट है? 10 मिनट लेट है। कितना मिनट लेट है है ना? चलिए, तो ये रहा आपका प्रूविंग रहा इसका, तो बोल सकता हूँ ये प्रूविंग पूरे कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में। हाँ, तो दे दीजिएगा, मैं करा दूंगा। ठीक है, दे दीजिएगा, मैं करा दूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज पे था। तो मुझे बताइएगा, मैं देख लेंगे। ठीक, चलिए, क्या आना चाहिए ना, यानी क्लास चलना है। तो हो गया भैया, बोलो, डन है? आइए, तो क्यों ना व्हीटस्टोन ब्रिज पे पहले क्वेश्चन लगा लिया जाए। चलिए, 2024 में क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द साइट सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑब्टेन द कंडीशन व्हेन द नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। भैया 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? हो गया, हल करें। लेकिन इसका अरेंजमेंट तो देख लो, इसका अरेंजमेंट होता कैसे है। हेलो, अब मैं कुछ PQR जैसा बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, देखता हूं। कोशिश तो ये रहेगी, बीच में हमारा एक गैलोन मीटर रहेगा। बीच में हमारे कौन रहेगा? गैलोनो मीटर। इसका नाम रख दे रहा हूं ए, इसका नाम ए, ठीक है। फिर इसका नाम बी, इसका नाम बी, ठीक है। ए से बी है पी ना, ए से बी कितना है? पी। उसके बाद सी, क्या नाम है इसका? सी। सी रख ले इस तरह, और सी का नाम क्या हो जाएगा? आर। सी का नाम क्या हो जाएगा? आर। अब हाँ, सही चल रहा है। इस पे यहां रख लो, इसका नाम लिख लो डी, है ना। डी से सी एस लिख लो, डी से सी एस, और डी से बी लिख लो क्यू। डी से बी क्या लिख लो? क्यू। ये तो है, यही तो है ना, क्लियर है। चलो, अब थोड़ा सा इसको मैंने डायग्राम बना तो दिया, लेकिन अब मेरे मन में एक डाउट है आप लोग के लिए, मैं करा दे रहा हूं उसको। R1 हो गया, R2 हो गया, क्या हो गया? R3। इसी क्वेश्चन कॉपी लेंगे, ठीक है ना, 2-3 जगह। ये ऐसे हो गया, नहीं इसको नीचे लेते हैं ना, बार बार ऊपर लेता हूं मैं, डायग्राम थोड़ा चेंज करूं। ऐसे हो गया, इसका नाम हो गया R4, इसका नाम क्या हो गया? R5। R5। चलिए, इसका बस डायग्राम आपको बस चेंज करना, बस इस डायग्राम को बस चेंज करना है। देखो, पता नहीं बच्चे इसको घबराते हैं, इसको कुछ ही नहीं करना। ये ए है सर, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और कहा गया जिसमें जिसके क्रॉस निकालना है उसको अलग अलग कर लो, दूर दूर कर लो, है ना। ए और बी भी जा रहे हैं, ए से सी भी जा रहा है। सुनो, ए से कहां जा रहा हूं? बी, ए से सी। तो बी ऊपर बना लिया, सी कहां बना लिया? नीचे। ए से बी जा रहा हूं वाया किससे? R1। और ए से सी जा रहा हूं किससे? वाया R4। बोलो भैया R4। आगे बोलो, डी से बी भी जा रहा हूं, और डी से कहां जा रहा हूं मैं आपको? सी भी जा रहा हूं। तो डी से सी आपका क्या बताओ? R3। और डी से बी बोलो क्या है? R5। ये बचा क्या? बी से सी, R2 ही तो बचा। अगर R1/R4 और R5/R3 अगर क्या आ गए? सेम आ गए, सेम, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और इस बीच वाले भगा के हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। बोलो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? चलिए, लाइन से लिखिए, 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम। 1 ओम, 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम, ये 2 ओम, ये भी हो गया 2 ओम। जल्दी करिए, CBSE 2015 में पूछा था, कंपार्टमेंट वाले पेपर में शायद। चलिए करते हैं। जल्दी कर लीजिए।
बड़ा हो जाना जब तक 1 बाई, आप बताओ ना इसका नाम क्या रख दिया मैंने, ए बी सी, ए और किसके बीच में लेना है, डी। कौन कौन सा रास्ता, ए से बी भी जा रहा हूं और ए से कहां जा रहा हूं, सी। तो बी भी और सी भी देख रहे हो, ए से बी ये, ए से सी, तो ए से बी कितना हूं, हाँ 1 हूं, और ए से सी बोलो कितना हूं, 2। अगला बोलो, डी से सी और डी से बी, डी से सी बोलो कितना, डी से सी, अच्छा 4, और डी से बी बचा ही कितना 5, बचा क्या 1/2 2/4, अरे बोलो ना 1/2, ये 2/4 हो गया, तो दोनों बराबर हैं। अब देखो कैसे करेंगे हम, वैल्यू रख करेंगे, वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा, अरे यार ये तो हो ही गया। आओ अब क्या लिख रहे हैं हम लोग, अब तो आसान आसान हो गया ना, ए और डी के बीच में बताइए, सही है, 1 2 कितना आएगा 3, और 4 to 6 आ जाएगा, आर नेट कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ रहा भैया, 2 आ रहा है। अरे 3 और 6 कैसे करते हो, 1 बाई आर नेट 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 और 1, बोलो तो आर वाला कितना आ जाएगा 6/3, आंसर कितना है बोलो 2। क्या कर रहे हो भाई साहब, रेशियो हो गया, आगे चले। आइए एक चीज समझाता हूं, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और यहां पर ये लिख ले कितना वोल्ट, 12 वोल्ट, कितना वोल्ट, अच्छा 12 वोल्ट का क्या मतलब है, क्या यहां 12 और 0 है, नहीं, ये भी हो सकता है +6 हो -6 हो सकता है ये +0 -12, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके बीच का डिफरेंस दिया है 12, क्या दिया है, डिफरेंस क्या दिया है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर ए और बी है तो हमेशा ध्यान रखना कि वी ए माइनस वी बी क्या है, क्लियर है, बोलो भाई, अब जरा समझो, तो अगर मैं इसे करंट निकालू तो करंट कैसे निकालो, करंट कितना होगा, पूछिए, अरे पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना है 12, बोलो कितना है 12, क्या लिखोगे, बोलो भाई 12, अरे वोल्टेज लिख रहा हूं, अरे भैया आई बराबर वी बाई आर, आर नेट लिखते हो ना, तो वी क्या है 12, आर कितना है 4 + 2 कितना आ जाए बोलो 6, आंसर कितना है बताओ 2 एम्पियर, कितना एम्पियर, यानी यहां पर भी कितना एम्पियर गया 2 एम्पियर, यहां पर भी, यानी यहां वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, हाँ यहां पर वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ 8, और यहां पर ड्रॉप कितना हुआ 4 वोल्ट, ठीक है, अगर यहां 12 से लिखना स्टार्ट किया, हेलो करंट ऐसे तो जा रहा है प्लस से माइनस, प्लस से, अगर आपने क्या लिखा 12 लिखा, तो यहां पर तो ड्रॉप हो रहा है ना, बोले क्या हो रहा है, कितने का ड्रॉप हो रहा है 8 का, 12 माइनस, बाद का साइन देखो, इधर जाओ, बराबर क्या, अगर इसको 12 ले रहा हूं तो इसको क्या लूंगा 0 0 आएगा, चेक कर, मतलब अगर यहां था आई था सब जगह, हेलो अगर यहां क्या था, इसी चीज को पता नहीं तुम लोग समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, ये पूरा अगर R1 था, अरे पूरा अगर बोलो क्या था R2 था, अगर A था, ये बोलो क्या था B था, और करंट इसमें कितना जा रहा है I, करंट इसमें कितना जा रहा है I, तो उस केस में करंट यहाँ प्लस से क्या जा रहा है माइनस, प्लस से क्या जा रहा है, तो यहां से चालू करिए, कहां से VA से, किससे चालू करिए, आपने चालू किया ऐसे जाने के लिए, चालू किया ऐसे जाने के लिए, तो बोलो बाद का साइन कौन सा है माइनस, माइनस क्या हो जाए बताओ, -IR, इधर बोलिए बाद में कौन है -IR बराबर VB, ये बहुत ही खास तरीका है जिससे आप 2 पॉइंट के बीच का क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल, वो जो कराया किस लॉ में यूज होता है, लूप में यूज होता है, किसमें यूज होता है लूप में, और किसमें यूज होता है ओपन, 2 पॉइंट के
2 पॉइंट के, चलिए जल्दी करिए। जल्दी करो भैया। इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम हो गया स्मॉल ए। सोच के नोट लिखिए बेटा, सोच के लिखिए। चलो एक काम करो, वीबी से स्टार्ट करो, जरा बताओ तो वीबी से कैसे लिखोगे? वीबी से कैसे लिखोगे? वीबी प्लस IR2 की माइनस IR2, फिर प्लस IR1 इक्वल टू क्या हो गया? ये तो गलत लिख दिया ना सर, तो सोचो ना, ये तो दोनों चेंज हो गए। कुछ मत करो, कुछ मत करो, इन सब चीजों को इधर ले आओ और देखो क्या लिख पा रहा है। वीबी बराबर VA माइनस IR2 माइनस IR, समझे ना? मतलब लूप आप कहीं से भी ले, आंसर में कोई चेंज होने वाला। सर क्लॉक ले लें सर, यहाँ क्लॉक ले, एंटी क्लॉक ले लूं सर? सर मैं एंटी क्लॉक ले रहा हूं, मेरा आंसर अलग आ रहा है, नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन खराब है, कहीं ना कहीं क्या खराब है आपका? कैलकुलेशन। चलिए अब यही क्वेश्चन ऐसे करिए, उसी क्वेश्चन में जो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? 12 वोल्ट था। ओ भैया कितना वोल्ट था? 12 वोल्ट था। इसकी वैल्यू कितनी थी? शायद 4 था ना, 4 ओम। यार रुको एक मिनट दो यार, क्वेश्चन लिखिए, लिखो फाइंड द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल्स आर सेम। पॉइंट्स बताइए जहां पर पोटेंशियल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अरे भाई मैं तो उसको कॉपी के लिए रखा था, ये तो भाग गया। चलिए इन सब चीजों को हटा दे रहा हूं। अब भैया किनकी पोटेंशियल सेम होती है बताओ? जिनके बीच में कोई रेजिस्टेंस। चलिए बताइए खटाखट, बताइए। R1 लिख दीजिए 10 ओम, R2 लिख दो, R3 लिख दो 5 ओम, और स्मॉल r है 0 और E है 5 वोल्ट। ये कितना वोल्ट? वो 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 पॉइंट्स बताने हैं जिन पर पोटेंशियल्स क्या होंगे? सेम। क्या होंगे? सेम। और 3 पॉइंट्स बताने हैं, कोई 2 सेम होंगे उनका नाम नहीं बताना, कोई 3 सेम होंगे उनका नाम बताना है। 3 जिनके सेम होंगे उसको बताना है। R1 हो गया 10 ओम, R2 कितना हो गया 5, R3 भी कितना हो गया 5, स्मॉल r हो गया 0, ये हो गया 5। साफ साफ दिख रहा है भाई, ए और बी और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस, एक ही पोटेंशियल होंगे। बोलो, ए और बी और सी आपके क्या होंगे? एक ही पोटेंशियल। हाँ और सुन लीजिए, HGF। अच्छा ऑप्शन दे दूं मैं आप लोग को, देखिए ऑप्शन लिखिए, बी सी और डी, FH और J, DE और F। किसी बच्चे ने मुझे भेजा था डाउट के लिए, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? BCD नहीं सर, BC यहां पर D है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला बताओ, FHJ। FHJ कहां पर है? हाँ ये होगा। पूछो कैसे? देखो चारों आपके सेम होंगे भैया, ये भी उसी पर होगा, ये भी उसी पर होगा, ये भी उसी पर होगा, जे के बीच में तो कोई नहीं है ना, ये भी उसी पर होगा। तो बोले भैया अगर x बोल्ट तो ये भी कितना होगा x, ये भी क्या होगा x, और ये भी क्या हो जाएगा x, तो JHF तीनों क्या हो जाएंगे आप? चलो बहुत गंदा कर दिया हम लोगों ने, मिटा दूंगा इसको, ठीक। ये अपना इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कल दिखा रहा है।
आइए अगला करिए, क्वेश्चन लिखो। आपको बीजी ब्रांच में करंट बताना, बीजी बीजी। देखो बच्चा देख के डर जाएगा, देखिए इसमें कोई, हेलो, इसकी कॉपी बना देते हैं ना, सही गंदा ना हो। कितने क्वेश्चन थे बच्चा? और 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन, 3 कॉपी बना लेते इसकी, एक है ही, 2 3, ओके ये तो हो गया, चलो हो गया। आप बताओ बेटा, आ जाओ भैया, ये तो हो ही गया। अब बताओ कि बीजी ब्रांच में आपको क्या दिख रहा है? सर हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये देखिए, इसमें तो कुछ भी नहीं ना, ये पूरा सेटअप किस तरह है? पैरेलल वाला। यहां से 5 वोल्ट, तो यहां पर भी बोलो कितने वोल्ट होंगे? 5 वोल्ट आ गया तो इसमें भैया करंट कैसे निकालोगे? आई इक्वल्स टू वी, वी आर कितना बताओ? 5/10। क्या इसका ऑप्शन था इसमें? 1/, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर डिसिपिएटेड इन R1, पावर डिसिपिएटेड इन R1। ओहो ये देखो भाई, मुझे वी दे दिया और सब कुछ दे दिया, पूछ रहा है कितना आसान क्वेश्चन। मैं तो इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूं, नहीं अगले पेज पे चल रहा हूं, है ना सर? ये 5 वोल्ट, तो इसमें भी कितना वोल्ट आएगा? अब पावर का फॉर्मूला कितना है? V²/R, 5 × 5 A/10, कितना आ जाएगा? 2.5 वॉट। आंसर चेक करिए, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है? आइए, हाँ भाई ये मेहनत करा दिया हमसे यार। R3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए? इधर इधर, इसमें 5 वोल्ट है तो इस पूरे पर भी कितना वोल्ट होगा? मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं इस पे पूरे वोल्ट से, पूरे रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा, क्या मुझे इस ब्रांच में करंट मिल जाएगा? और इस करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं, और यहां पर यहां भी करंट और यहां किससे वोल्टेज निकाल सकता हूं। क्लियर है? तो पहले पूरे में करंट निकालते हैं। पूरे में क्या निकालते हैं? तो बताओ 5 वोल्ट यहां था, यहां भी 5 वोल्ट, इस पूरे पर भी 5 वोल्ट, तो पूरे ब्रांच में 5 वोल्ट है, तो पूरे पर वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो पूरे में करंट कितना होगा? V/R। वी पूरे पर कितना बताओ? 5, और पूरे का रेजिस्टेंस कितना बताओ? 10। और ध्यान दो भाई, यहां कितना था? 10, यहां भी कितना? 10, तो करंट इसमें 1/2, तो इसमें भी कितना जाएगा? 1/2 ही जाएगा, तो 1/2 जा रहा मेरे भाई। अब बताओ कि अगर 1/2 यहां भी आ रहा है, मैं I/2 लिख रहा हूं, क्या बात है? कलर चेंज करना पड़ जाएगा। आ जाओ, 1/2 एम्पियर यहां भी आ रहा है, 1/2 एम्पियर। अब इसकी खास फरमाइश है भैया कि हमें इसी के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो निकाल लो, V अक्रॉस R3 इक्वल्स टू I इंटू R3। I कितना बोलो? 1/2, R3 कितना बोलो? 5। आंसर 2.5 वोल्ट आ रहा, उतना ही आ रहा बेटा, चेक कर लो बेटा। अच्छा, मैं अगर कहीं ये लिखा रहूं तो इसका क्या मतलब है? मैं पूछूंगा ये किस पर बेस्ड है, बोलो बेटा। अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। अगर ऐसा लिख दूं, ऐसे, अरे बोलो तभी ये किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ, अरे क्या कर रहे हो भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, इसके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। चलिए अगला करिए बेटा। देखिए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। बोलो क्या? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी व्हेन नो करंट passes through BE ब्रांच। कौन सा ब्रांच? BE ब्रांच। ये हो गया आपका ए, ये आपका हो गया, एक वायर इस पे और लगाना पड़ेगा, ये आपका हो गया ए, ये आपका क्या हो गया? बी, ये आपका कितना हो गया? ये किसने पूछा, क्वेश्चन पूछा था कल? किसी ने पूछा था इसको? ये कल ही आया था क्वेश्चन। 6 वोल्ट और ये कितना वोल्ट था? 4 वोल्ट, है ना? और यहां पर इन्होंने रख दिया है R1, और यहां पर इन्होंने रख दिया 3 वोल्ट,
और क्या है, ये हो गया R, ये हो गया D, ये हो गया 1 वोल्ट, और यहां पर क्या है 2, ये है F, ये F, E और D। करो भैया। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चा पहले डर जाता है, कहते भाई डर लग गया, 2 अननोन है यहाँ पर सर, अननोन देख के ही नाम एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब। घबरानी, करिए, सॉल्व करिए, आपको आ जाएगा। आपको ए और डी, देखो हेलो, ए और डी जाने का रास्ता कितना है बताओ? 3, 1, और सोचो जो डी है वही ई है, और अगर ई पर ही पहुंच गया तो काम हो गया। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर, है ना, 3 रास्ते हैं। एज योर विश, जो रास्ता आपको अच्छा लगे वो अपनाइए, जो रास्ता आपको अच्छा लगे अपनाइए उसमें। और साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि R1 में, मतलब इस नीचे वाले ब्रांच में, ईबी वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है, कोई करंट ही नहीं है। हो गया, किरचॉफ रूल लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी के बीच में। एक चीज मुझसे भूल गया भाई, यहाँ 3 ओम भूल गया ना मुझसे, लीजिए भैया 3 ओम, अब करिए। कई बच्चे इस पे करंट के लिए, करंट की ढूंढने के लिए लगे होंगे ना, कौन कौन लगा करंट ढूंढने के लिए इसमें? नहीं, आप देखो, आप लेंदी मेथड के द्वारा सोचो, आप अगर आप इस रास्ते से गए तो सोचो क्या होगा, क्या आपको कहीं पर भी करंट की जरूरत पड़ेगी? देखिए जरा बताओ, क्योंकि इस पे तो करंट 0 ऑलरेडी, बोलो। तो मुझे बस यहां पर बैटरी मिल गया, यहां पर बैटरी मिल गया, वहां पर कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलो स्टार्ट करो कहां से, वीए से। हेलो, वीए से स्टार्ट किया। अच्छा वीए से स्टार्ट किया तो बाद में कौन मिल रहा है, प्लस की माइनस? तो क्या लिखो, +6 की -6। अब यहां पर गया, बाद में कौन मिला, प्लस की माइनस, क्या -3 माइनस। अब यहां पर गए, कुछ भी मिले तो 0 है, करंट 0 है, करंट क्या है, कुछ लिखेंगे नहीं। फिर इक्वल्स टू क्या आ जाना है, हेलो, इक्वल्स टू क्या आ जाना है, वीई, और यही वीई किसके बराबर होगा, अगले लाइन में, वीए माइनस V9, नहीं 9 बराबर वीडी, लेकिन ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिख देना, ई एंड डी, ऐसे लिखोगे, ई एंड डी आर क्या बोलोगे, इक्वी पोटेंशियल, देन या देयरफॉर वीई किसके बराबर हो जाएगा। अब बोलो, क्या वीए माइनस वीडी क्या 9 वोल्ट आएगा? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब बताइए, हम करंट के चक्कर में लग गए, वगैरह वगैरह लग गए, लेकिन करंट यूज ही नहीं कर रहा ना, ऐसा रास्ता ढूंढो जिसपे हमें काम ही कम ना है ना। हो गया, चलो अगला करें, अगला लिखो, अगला लिखिए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, चलिए करो, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ
फाइंड करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस, 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, आ जाओ। पहले इस पे लेंदी क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन अब इस पे ट्रिकी क्वेश्चन बनने भाई साहब, अब इससे ट्रिकी क्वेश्चन बन रहा है। किसके किसके क्रॉस बोला भैया? किसके किसके क्रॉस बोला है? ये 20 है, 20 ओम, और यहां पर ये हो गया 40 ओम, और यहां पर ये हो गया 10 ओम। कितना ओम? 10 ओम। ठीक है, ये हो गया 80 वोल्ट, 80 वोल्ट, और ये हो गया 40 वोल्ट। कितना वोल्ट? 40 वोल्ट। चलो भैया करो जैसे, क्या करना है, किसका किसके बीच में चाहिए हमको? 40 और, जल्दी करिए। कर लिया आपने? अच्छा, हो गया। ऐसे मैं सोच रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो। भैया अब चालू करना पड़ेगा। आइए देखो इधर, करंट कहां से निकालना स्टार्ट किया आपने? आपके ऊपर है भैया। हमें लगा ये मत घबराओ कि सर निगेटिव कैसे करंट निकले, निकाल लो। यहां से निकालिए I1, यहां से निकालिए I2, तो यहां पर ये क्या बनेगा? I1 प्लस, तो यहां I1 है तो यहां पर भी क्या होगा? I1 प्लस से माइनस, यहां पर इधर I2 आएगा और कितना आएगा? प्लस से। ऐसे बना लो, बोलो यहां से चले, बाद में कौन मिलेगा? प्लस 80। बाद में कौन मिल रहा है? 20I1। इधर प्लस 7, बाद में मिल रहा माइनस, -40I1 प्लस, नहीं बाद में कौन मिल रहा है? प्लस मिल रहा था ना, बाद में मिल रहा है प्लस, बाद में मिल रहा प्लस, बाद में मिल रहा प्लस, और इसमें बाद में क्या मिल रहा है? प्लस से मिल रहा है। क्या बात है, सब प्लस 0। उसको उधर भेज दूं, 20I1 प्लस, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हाँ कर लो भाई,
20i1 प्लस 40i1 प्लस 40i2 उधर जाएगा कितना हो जाएगा -80। ये बचेगा कितना 60i1 और 40i2 है ना -80। 20 डिवाइड कर दो कितना आएगा 3i1 बोलो 3i1 प्लस 2i2 -4। इक्वेशन में क्या आ गया? अब इसमें आ जाए इक्वेशन में 2 में आ जाओ। बोले बाद में कौन मिला? बाद में कौन मिला भैया इसे जाने पे -40i1 प्लस i2। इधर आ जाओ। बाद में किलो कौन मिला -10i2। बाद में कौन मिला +40 तो 0। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि -40i1 -40i2 -10i2 इक्वल्स टू -40। तो समझो -10 पहले जाओ -40i1 -50i2 और -40 सब जगह 10 से डिवाइड कर दो -10 से कितना आ जाए बताओ +4i1 +5i2 +4। अब जरा देखो सर यहाँ पर 3i1 ये 4i1 है ना तो i2 निकालते तो i2 कैसे निकालो भैया? याद है छोटी क्लास में सिखाया मैंने एलसीएम ले लो तो 12 इसको 4 से मल्टीप्लाई इसको किससे करो तो क्या बनेगा बोलिए? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आ जाओ क्या दिख रहा है 12i1 प्लस 8i2 -16। इधर आ जाओ 12i1 अच्छा आंसर माइनस में आ गया इसका क्या मतलब है कि हमें जो डायरेक्शन लिया है वो वैल्यू भी माइनस पे पुट करेंगे हर जगह ठीक है माइनस 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 कट जाएगा बोलो कितना आ रहा है -23i2 आगे बोलो -28 i2 की वैल्यू कितनी आ रही भैया बोले नहीं नहीं गलती हो इनसे माइनस कितना होगा तो 7 होगा -7i2 अब तो ठीक है और कितना आएगा -28 कितना है 4 आ रहा है कितने को 4 आ रहा है आंसर सही है ना चेक कर लेना चाहे तो किस पे पूछा था करंट भैया i1 निकालना पड़ेगा i1 निकाल लेते ये तो आसान है मेरे लिए 4i1 प्लस 20 बराबर 4 4i1 बराबर कितना आएगा -16 i1 के लिए -4 आ गया लो -4 इसमें 0 आएगा पक्का आएगा ठीक है ना 0 0 सही है सही 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 मैंने कराया इस क्वेश्चन कई बार ये दिल्ली का क्वेश्चन पक्का होगा हाँ बोले ना दिल्ली क्वेश्चन पक्का है सही जवाब बिल्कुल सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप करेंगे कि मैं करा दूं इसको हेलो बताइए हेलो ये दोनों क्वेश्चन करेंगे कि मैं करा दूं जो बोलिए वो करा दूं मैं इसमें इसमें से किस कोई भी है ये चाहिए ये सेम टू सेम वैसे ही है सभी ब्रांच में करंट निकालना क्या निकालना है सभी ब्रांच में इसमें निकालता है इसमें भी सभी ब्रांच में करंट चाहिए अच्छा मुझे लगता है ना अब ये तो एक ही ब्रांच है तो दो 4 ओम हो जाएगा दो क्या हो जाएगा 4 और दो कितना हो जाएगा तो आपकी मर्जी आप पूरा सॉल्व करो आपके ऊपर है अब कुछ बच्चे डरते हैं भाई साहब कहते हैं अरे नहीं सर ऐसे करेंगे तो यहां से निकालो i1 यहां से क्या निकालो i1 प्लस i2 अगर देखो किसी पर्टिकुलर में पूछता तो मैं दिमाग लगाता ऐसे कर लो लेकिन अब सब निकालना तो सब i1 i2 यहां पर भी i1 हो गया और यहां पर क्या हो गया i2 यहां पर क्या आ गया i1 प्लस यहां करंट प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस चला लो भैया चला लो किसी में भी चलो ऐसे लूप बनाओ और मैच कराओ ऐसे लूप बनाओ मैच कराओ ऐसे लूप बनाओ मैच कराओ इक्वेशन
ये 2 ओम I1 है, करंट प्लस से माइनस, प्लस से, अब तो हो जाना चाहिए बेटा, वैल्यू देख के लिखना था बस डायरेक्ट, ठीक है, नहीं बनाना था आप लोगों को इतना। हेलो, आवाज आ रही है? बन गया, बन गया, बन गया। चलो यहाँ चालू करते हैं। यहां से चालू किया हमने, माइनस मिल गया भैया, क्या लिख रहे हो? -2I1, मैच करिए। यहां मिला +3, मैच करिए। यहां मिला -2I1, मैच करिए। यहां आइए -4I1 + I2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। 6 भी तो है, अरे भैया -6 भी है, क्या कर रहे हो तुम लोग? 0 नहीं होगा, -6 बराबर क्या होगा? अब बोलो, -2I1 + 3 -2I1 -4I1 -4I2 -6 बराबर 0, -2 -4 -8I1, ओके, -4I2 -6 3 कितना आएगा? -3 बराबर 0, -8I1 -4I2 बराबर 3। बताइए कितने बता रहा है? इतना आ रहा है? चलो दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ, दूसरा बनाइए। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो तुम जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 8I1 + 4I2 कुछ गलत है क्या बेटा? अच्छा दूसरा बना रहे, बनाओ बनाओ, दूसरा बना रहे, बना दो, बनाइए बनाइए बनाइए। हो गया? कैसे कर रहे हैं आप लोग? चलो आइए, आइए, ऐसे चले। ऐसे में पहले कौन मिल रहा था? बाद में +2I2, इधर गए कौन मिला? -6, यहां गए प्लस क्या? 2I2, फिर बोलो कौन मिला? +6, फिर बोलो कौन मिला? देख लो सारे टर्म है ना, ये 6 कहाँ लिखा हुआ है मैंने? +2I2, +2I2 बाद कौन है? +6, आगे बोलो, ऊपर गए +4I1 + I2 बराबर 0। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ सही है। आइए बात करते हैं 2I2, ये तो कट गया भैया, ये तो 2I2 आ गया, +4I1 + 4I2 बराबर 0। कितना आएगा? 4I1 + 8I2 = 0। 4 कॉमन, तो I1 + अरे हो गया कि नहीं हो गया? सॉल्व कर लेंगे।